अभी आ रही है वॉइस मेरी? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग, ये बताओ पहले। और इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग दोबारा से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ये लिंक, बिकॉज बहुत लोग वापस भी चले गए होंगे, क्योंकि थोड़ा कम हो गया। पहले ज्यादा था, 9-10 लोग आए थे, अभी थोड़ा और कम हो गया है। तो मुझे लग रहा है वॉइस का जो इशू था, इसके कारण और लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या। एक बार स्टार्ट करते हैं। ध्रुव सिंह, हेलो सर, हेलो। कैसे हैं ध्रुव जी आप? और येलाई गौन जी, आप कैसे हैं? आपकी नेम का हो, मैं प्रोनाउंसिएशन सही ले रहा हूँ, हो सकता है गलती हो तो आप सॉरी, पहले से ही मैं बोलता हूँ आपको। बाकी स्टार्ट करते हैं। ध्रुव जी, आप कैसे हो? गर्मी बहुत है दिल्ली में। आप लोगों के आसपास कैसा है माहौल? कोई पीएसयू ज्वाइन की क्या? नहीं, अभी मैंने कोई पीएसयू ज्वाइन नहीं किया है। सिलेक्शन तो हुआ है मेरा, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया। अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ, जहाँ पे पहले काम कर रहा था। और बताइए, क्या हो गया कि कोई चैट तो इनिशिएट आप लोग करो, या मैं फिर कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा पहला मैं स्टार्ट हो जाता हूँ फिर। अभी कंसर्न मेरा ये था ज्वाइन करने का। वैसे लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे तो दोबारा मुझे रिपीट ना करना पड़े। अकुन वीवो ईरान, यू आर फ्रॉम ईरान? आपने ईरान से ज्वाइन किया है क्या? ठीक है। सेड हाय, हाय। हाय अकुन जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एंड अभी क्या हुआ है कि अभी आप लोगों के जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया होगा सीएमए का, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बेसिकली ये लाइव सेशन रखा था। चाहे वो फाउंडेशन उन्होंने एग्जाम अपियर किया हो, इंटर किया हो, या फिर फाइनल किया हो। येलाउद गौन जी बोल रहे हैं, टू गेट अ प्लेसमेंट इन पीएसयू शुड वी गेट एआर और शुड वी डू आवर आर्टिकल्स फ्रॉम? नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी, Yelai ji, because yeah, if you have the earlier experience in PSU, and if you have AAR, definitely it will be benefited to you. It will give you some advantage, little bit. But for PSU, many non-AAR All India rankers and non-PSU article shipped candidate also get selected through campus placement. I know personally. So this is not mandatory, I think. But yeah, if you have done your article C from PSU, or you have all India rank, you are all India ranker, then definitely it will give you an advantage from others, right? So basically क्या था अपना कि अगर मेरा इनिशिएट करने का पर्पस ये था कि लोग अभी फ्री होंगे, अभी एग्जामिनेशन एंड हुआ है, तो लोग अपना चिल मोड में जाएंगे, जाना भी चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन आपका एंड होता है, तो आपको थोड़ा सा स्टडी मोड से ऑफ होना होना जरूरी होता है। रिचा सिंह सेड हाय अंकुल वीवो स्कूल। अकुन वीवो जी, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या क्या एक सेंटेंस में कुछ बोलोगे? बिकॉज आपने पहले ईरान लिखा था, अभी आप स्कूल लिख रहे हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सीन ये है कि अगर अभी आप थोड़ा सा स्टडी मोड से आपको बाहर आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। बट साथ ही साथ अगर आपने सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, और आपको अगर लगता है कि आपके चांसेस जो हैं वो 80% एग्जामिनेशन पास करने के हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स, अपने आठों बुक्स जो फाइनल के होते हैं उसके बेसिक्स पे जरूर ध्यान देना चालू कर देना चाहिए। बिकॉज जो एग्जामिनेशन में अगर आप का रिजल्ट 2 महीने बाद 23 अगस्त को जो जब आएगा, नॉर्मली 23 अगस्त को ही आता है,
तो 23 अगस्त को जब आएगा उसके बाद आपके पास टाइम कम बचेगा। और आप अगर उस 1-2 महीने लिंक हट जाता है आपका स्टडी से, तो वो आपको डिफिकल्टी होती है, आपको फिर अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आपको रिकमेंडेशन मैं तो यही दूंगा कि अभी आप 2-4 दिन जो चिल मोड था वो रहने दीजिए, और थोड़ा चिल मोड रहने दीजिए, बट साइड ही साइड आपको बेसिक्स पे फोकस करना ही चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स के जो कैंपस प्लेसमेंट्स हुए हैं उसमें जो कंपनीज आई हुई हैं आपके एरिया में, जिस रीजन में आप भरोगे, जैसे अगर आप दिल्ली में भरना चाह रहे हो तो दिल्ली में जितने भी कंपनीज आए हुए हैं उस कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको देखना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स को आपको देखना चाहिए जाके, क्योंकि वो तो अपलोडेड है पोर्टल पे। तो पोर्टल पे जाके अगर आप देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वाले कंपनीज आते हैं और किस क्राइटेरिया पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो उससे आपको सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्राइटेरिया में आप आ सकते हो। बिकॉज कुछ कंपनीज बोलती हैं कि उनको 60% थ्रू आउट 10th-12th ग्रेजुएशन चाहिए, बट इन केस आपका 60% 10th-12th और ग्रेजुएशन तीनों में कहीं मिस हो गया है तो उस कंपनी में तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलेगा, तो उसको तो इग्नोर ही करना चाहिए। बट जिसमें आपकी क्राइटेरिया फिल हो रही है लग रहा है, तो उस कंपनी को आपको फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। उसके जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्टडी करनी चालू कर देनी चाहिए। साथ ही साथ उस कंपनी के प्रोफाइल पे भी आपको फोकस करना चाहिए, उस कंपनी के वेबसाइट पे आपको जाना चाहिए, उसका एनुअल रिपोर्ट सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फोकस करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ताकि क्या होगा अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, मान लेते हैं सिलेक्शन मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है आपकी उसी कंपनी में, तो आपने पहले से ही थोड़ा बहुत जो पढ़ रखा होगा वो बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा आपको थ्रू जब आप इंटरव्यू में रहोगे। क्योंकि इंटरव्यू होने में जब कंपनी कोई आपको शॉर्टलिस्ट कर देती है और इंटरव्यू जब होता है उसमें उतना ज्यादा गैप नहीं दिन का मिलता है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ पढ़ते रहोगे ना, आपको आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो ये सीएमए फाइनल्स में जो अपियर हो रहे, जिन्होंने अपियर किया था एग्जामिनेशन, उनके लिए था ये। बट अगर आपने सिंगल ग्रुप ही दिया है, एक ग्रुप आपका बचा हुआ है, तो डेफिनेटली दूसरे ग्रुप पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप सीएमए इंटर वाले हैं तो सीएमए इंटर के बाद आपको फाइनल की प्रिपरेशन पे देनी चाहिए ध्यान। अगर आपका 80%, अगर 80% से कम आपके चांसेस लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप दोबारा से अपने उसी बुक्स को प्रीफर करो, उसी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं सीएमए इंटर में, अगर आप हो और सीएमए इंटर्स के एक ग्रुप आपने दिया है, दूसरा आपका पेंडिंग है, तो उस दूसरे को ही पढ़ सकते हो आप। पर बट अगर आपका एक ऑलरेडी निकल चुका है और एक ही बचा था सीएमए इंटर में, उसका आपने एग्जामिनेशन दिया और उसमें भी आपको लग रहा है कि 80% से कम चांसेस, यानी कि आपका चांसेस 70% के आसपास है, 60% के आसपास है, तो आपको डेफिनेटली उसी बुक्स जो हार्ड हार्ड टॉपिक्स है, जो हार्ड सब्जेक्ट आपको लग रहा है, जिसमें लग रहा है आपको कम चांसेस पास हो, उसको पढ़ लो। क्यों? अगर पास भी हो गए तो वो तो आपको एडिशनल नॉलेज हो जाएगी ना, बट अगर फेल हो गए तो आपके 2 महीने बर्बाद नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये था मेरा कंसर्न। और साथ ही साथ और भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, आप लोग चैट कर सकते हैं, चैट में आप लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज। और लाइव आने का मेन पर्पस यही होता है। मैं वीडियो चाहूँ तो अपलोड कर सकता हूँ वन वे, अगर मैं कन्वर्जेशन करना चाहूँ तो, कि वन वे कन्वर्जेशन में मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, डिटेल वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस, कैसे पीएसयू जॉब को क्रैक करना चाहिए। बट 1-to-1 में क्या होता है कि आपको जो जाननी चाहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वह उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग चैट कर सकते हैं। मेरे पास अभी लेटेस्ट जो आया है ध्रुव सिंह का आया है, आप मधुबनी में जॉब कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। बिहार के एक स्टेट है मधुबनी, जिन लोगों को पता ना हो। और वो एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, बिहार स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, और मैं उस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। बट मैं जो जॉब करता हूँ वो दिल्ली में करता हूँ, दिल्ली एनसीआर में। राइट, तो जितने लोग ज्वाइन किए हैं पहले तो लाइक कर दो भाई साहब, ताकि रीच बढ़ेगी, इसकी रीच बढ़ेगी तो ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा। मेन उद्देश्य यही है अपना। ठीक है, तो आप लोग पहले तो धपाधप लाइक मारो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपने को चैट करना है। आप बताओ आपकी क्या क्वेरीज है। और आज थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा कुछ काम आ गया है एडिशनल, तो उस काम को भी करना है मुझे। तो हो सकता है कि 6:30 तक हम इसको स्टॉप कर देंगे। इसके लिए आप लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो, या कुछ सजेशन देना है तो वो दे दीजिए आप लोग हमें। ठीक है, तो बताइए आप लोग और कैसे हैं, क्या सब चल रहा है। ठीक है, अभी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना? अगर वॉइस नहीं आ रही है तो आप बता देना एक बार। ठीक है,
और बताइए बताइए। चैट तो अभी कुछ नहीं आया है मेरे पास। मैं जो देख लेटेस्ट जो मैंने बोल दिया उससे पहले हाय हेलो तो हो गया था हम लोगों का। और एक है एजू अभिषेक विश्वास जी का भी जस्ट आया है, सर आईडीटी क्लासेस ऑफ सीएमए इंटर आई हैव of December 24, but I want to give in December 25. So do I again I have to buy? And no need bro। क्यों आप बाय करोगे दोबारा से, क्यों बाय करोगे? अगर आपके पास दिसंबर 24 का आईडीटी का क्लास है, कितना अमेंडमेंट होता है? बहुत कम अमेंडमेंट होता है। अगर आपके का अगर अमेंडमेंट जितना हो तो अमेंडमेंट्स आप पढ़ लो ना। और अमेंडमेंट्स में बोलते हैं ऐसा, अगर आप गौर से देखोगे तो अमेंडमेंट्स जब होती है तो लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स पढ़ो अमेंडमेंट्स पढ़ो, बट अमेंडमेंट्स के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 15%, 20%। और आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 अटेम्प्ट करने के लिए 130% का आता है। अगर अमेंडमेंट छोड़ भी दोगे तब भी 100 में 100 का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अमेंडमेंट चूंकि आते ही हैं, अगर कुछ नया अमेंडमेंट आया है तो अमेंडमेंट को हमें क्यों छोड़ना? इसलिए क्या करो, अमेंडमेंट की एक लिस्ट आती है कि इस जून अटेम्प्ट में ये अमेंडमेंट्स आएंगे, इससे रिलेटेड मतलब अमेंडमेंट्स पूछे जाएंगे, तो आप उस अमेंडमेंट को कवर कर लो। दोबारा क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आईडीटी के आपके आएंगे सिंपल से वही आएंगे। क्या आएंगे? सप्लाई क्या होता है जीएसटी का, सप्लाई क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ। ये तो सेम टॉपिक है ना। इसमें थोड़े बहुत कहीं अगर टाइम ऑफ सप्लाई को थोड़ा सा स्लाइडली चेंज कर दिया अमेंडमेंट में, तो अमेंडमेंट पढ़ लो आप, ठीक है। तो इसके लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली नोट, बिल्कुल भी आपको क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप लोग क्वेश्चन ये लाइक बताओ यार, लाइक करो यार, जितने लोग ज्वाइन करो उतने तो लाइक करो ना कम से कम। आ, ठीक है अभिषेक जी, होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मनीषा मिश्रा का आया है, सर आप अगर एग्जामिनेशन है 2 सब्जेक्ट में, देन इस अटेम्प्ट में कितना मार्क्स ऐड होगा? वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन आपको कैसे मिला है। 2 चीजें होती है, एक होता है फॉरवर्ड नंबरिंग, ऐसे कुछ होता है, भूल रहा हूं मैं। फॉरवर्ड मार्क होता है, एक एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है कि अगर आपने जिस अटेम्प्ट में आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, उस अटेम्प्ट में अगर चारों सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क प्लस आए हैं, यानी कि चारों सब्जेक्ट वाइज आप पास हो, बट टोटल में आप फेल हो गए और किसी एक सब्जेक्ट में 60 आ गया था आपका, क्योंकि 2 में तो फिर आ नहीं सकते, क्योंकि 2 में अगर 60 आएगा और चारों में पास रहोगे तो क्या होता है आपका 200 पूरा हो जाएगा, तब तो आप पास ही होती, इसका मतलब एक में आया होगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो जब 60 प्लस हो, प्लस चारों के चारों सब्जेक्ट में आप अपियर हुए हो, पहले तो सभी में अपियर होना होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक में अपियर एब्सेंट हो गए हो। तो अपियर अगर हो गए हो और चारों के चारों सब्जेक्ट में आप पास हो, 40% प्लस है और एक में 60 है, तो उसमें एग्जामिनेशन के बदले आपको फॉरवर्ड मिलता है मार्क, जिसमें क्या होता है कि जितने मार्क्स आपके आए हैं, चाहे 60 आए, 61 आए, 62 आए, 70 आए, सारे के सारे फॉरवर्ड हो जाते हैं। बट इन केस आप चारों में बैठे थे, 60% मार्क आया है, एक या दो जिसमें भी आए, और किसी एक में भी अगर आप फेल हो, यानी कि किसी एक में भी 39 या उससे कम आया है, देन आपको एग्जिम्शन मिलती है। और एग्जिम्शन जो मिलती है अप टू 50 मिलती है, तो 50% अप टू क्या 50 ही मिलती है, तो आपका उसका मार्क 50 जुड़ता है। तो आपको 150 लाने होंगे। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है तो डेफिनेटली अगर एक ही बार में मिले होंगे तो आपका कोई ना कोई में फेल हुए होंगे आप। और अगर आपको दो अटेम्प्ट में मिले थे एक एक करके, तो अगर आप फेल हुए होगे किसी भी सब्जेक्ट में, 40 से कम मार्क होगा, तो डेफिनेटली आपको 50-50 100 मार्क ऐड मिलेगा। आपको 2 सब्जेक्ट के लिए 100 मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि आपको 50-50 मार्क या 60-40 मार्क आपको लाना पड़ेगा 2 सब्जेक्ट में, तो आपका 50-50 ही जुड़ेगा। राइट, होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो 2 चीजें होती है, एक एग्जामिनेशन होता है, एक फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड ये कुछ ऐसे बोलते हैं जिसमें सेम मार्क्स आपका फॉरवर्ड हो जाता है, बट उसकी वही शर्त होती है कि आपके चारों एग्जामिनेशन जो आपने दिया हो या 8 दिया हो, तो आपको उस 8 में पास होना होगा। पास होना इन द सेंस 40 मार्क्स मिनिमम होता है, तो 40 मार्क्स देना होता है। इसी के साथ लाइक 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 कीजिए। आप डबल डिजिट में लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, तो डबल डिजिट में, लेकिन लाइक नहीं है, डिसलाइक कर दीजिए। डिसलाइक अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है। एडुकेशन विश्वास जी, आई एम डूइंग क्लासेस ऑफ विशाल भट्ट, ठीक है। अगर आप उनकी कर रहे हो बढ़िया बात है। हाउ टू गेट द अमेंडमेंट, अच्छा अमेंडमेंट्स कैसे मिलेगा? आप अगर वेबसाइट पे जाओगे सीएमए के, तो उसकी एजुकेशन वाली यानी स्टडी मेट मैट नहीं, स्टूडेंट्स में आप अगर जाओगे तो उसमें आप अगर एग्जामिनेशन में जाओगे या स्टडी मैट ऐसा कुछ है, चलो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, हो सकता है इस पर वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा, या फिर मैं लिंक्डइन पे शेयर कर दूंगा अगर आप लिंक्डइन पे जुड़े हुए हो तो।
तो एक पोस्ट ही डाल दूंगा। तो एक है प्रोसेस, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको अमेंडमेंट्स लिस्ट मिल जाएगी इस एग्जामिनेशन में आपको। अब जैसे दिसंबर 24 का आपने लिया हुआ था तो आपके दिसंबर 24 में फरवरी 24 वाला ही अमेंडमेंट होगा। और अगर आप इस बार एग्जामिनेशन दोगे तो इस बार जो बजट में आया है वो भी आ जाएगा, क्योंकि 5 महीने या 6 महीने पुराना आता है। तो मतलब दिसंबर में अगर आप दोगे 25 में एग्जामिनेशन, तो यानी कि इस बजट में जो अमेंडमेंट आई थी उसकी लिस्ट डेफिनेटली आई होगी आपके वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे देखने का तरीका जो है, मुझे पूरा लिंक याद नहीं आ रहा है, बट ये है कि स्टूडेंट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे और फिर आप जाओगे स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल में, वहां पे स्टडी मैट वाला जो सेक्शन आता है ना, वहां पे होता है। बट पूरा अभी आइडिया नहीं मुझे उसका नाम, कि उसका नाम क्या है। उस मतलब वर्ड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। तो मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा लिंक्डइन पे, या फिर एक वीडियो डिटेल बना दूंगा जिसकी हेडिंग हो जाएगी कि अमेंडमेंट्स को कैसे जाने। ठीक है। तो एडो विश्वास वर्ल्ड का हो गया। मनीषा मिश्रा, यस, एक में फेल हुआ था, तो डेफिनेटली एक में अगर आप फेल हुए हो ना तो आपको 50% मार्क मिलेगा। 2 में अगर आपको एग्जाम्शन हुई है तो आपको 100 मार्क लाने पड़ेंगे दोनों सब्जेक्ट मिला के। चाहे एक में आप 40 लाओ, एक में 60 लाओ, एक में 41 लाओ, एक में 59 लाओ, बट 100 आपको लाने पड़ेंगे। राइट। एस मिश्रा बोल रहे हैं कि सर आई गेव दिसंबर 23 अटेम्प्ट ग्रुप 1 और 90% की मार्क आए, और मैं क्लास में के लिए क्लास ले किए थे ग्रुप 2 का, और मैं 2 बार दिए और जस्ट दोनों में 115 आया है। क्या मुझे दिसंबर 20 में एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इतना अटेम्प्ट इज इट व्हाट टू डू। ओके ओके, समझ गया। तो आपके टोटल मार्क्स 90 आए थे। ग्रुप 2 आपने 2 बार दिया है, 115 के आसपास ही आपका आया है। तो आपको कौन सा देना चाहिए, या देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? वर्थ इट तो है भाई, क्योंकि अटेम्प्ट मैटर्स नहीं करता, मैटर्स करता है कि आप पास हो जाए। और आपका जैसे बोल रहे हो, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 115 आ गया है तो एक अटेम्प्ट और दोगे तो 150 आ जाएगा, और अगले अटेम्प्ट में 200 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आता है। और हो सकता है कि एक पहली बार में ही 200 आ जाए, बट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपके 21 टॉपिक्स में कम मार्क आ रहे हैं, डेफिनेटली सभी में 20, 25, 30, 15 ऐसे ही आए होंगे, तभी 90 के आसपास आया होगा, 115 आया होगा। तो आपको थोड़ा सा घुसना पड़ेगा सब्जेक्ट्स में, कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप किस टॉपिक्स में आप समझ नहीं पाते जब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो चीज है जो करना चाहिए आपको, कि प्रीवियस पहले तो कोई बुक पढ़ो आप, पढ़ने के बाद प्रीवियस अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन लो और फिर उसको कोशिश करो करने की। फिर क्योंकि आपने तो 1, 2, 3 बार पढ़ चुके हो, आप 2, 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपको दोबारा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, रिवीजन करो। और एग्जामिनेशन पेपर पुराने ओल्ड लो, उसमें जब दोगे आप तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आप इस टॉपिक में फंस जाते हो, आप लिख ही नहीं पाते हो। आपको इतना रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे फॉर्मेट पे आंसर देना होता है, लेकिन आप दे ही नहीं पाते हो। तो उसको अगर आप नहीं दे पा रहे हो जिसको, फिर दोबारा उसको पढ़ो, तुरंत बुक उल्टाओ, तब आप चीटिंग कर सकते हो। उसको चीटिंग नहीं बोलेंगे, मतलब देख के ओपन बुक्स, आप एक होता है ना ओपन बुक्स एग्जामिनेशन, वैसे घर पे दो आप। फिर जस्ट उस टॉपिक को, एक क्वेश्चन किया, उस टॉपिक को उल्ट पलटाओ और देखो कि उस टॉपिक के आंसर क्या आने चाहिए थे, आपके क्या है, कहाँ पे गैप आपका आ रहा है। तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट 25 दोगे तो अभी 5-6 महीना बचा हुआ है, तो आराम से आपका बढ़िया मार्क आ जाएगा। प्रीवियस ईयर्स 10 अटेम्प्ट क्वेश्चन आप करो, 10 अटेम्प्ट जब क्वेश्चन आप करोगे और जो प्रोसेस में बताया वो अगर करोगे, तब अगर आप फेल हो गए तो आप फिर मुझे बताना। नहीं फेल हो सकते आप, हो सकते मतलब चांसेस तो है ही 1%, बट आप देखना अगर फेल भी हो गए ना तो बहुत पास जाके फेल हो गए, इतना नहीं होगा। हो सकता है आप पास हो जाओ, क्योंकि मेरा तो यही है, मतलब कड़ा कड़ा हुआ क्या बोलते हैं, यूज किया हुआ मेथड है ये। तो इससे बहुत हेल्पफुल मिलती है। पहले बुक खत्म करो, 1-2 बार रिवाइज करो, फिर प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे बहुत ज्यादा। और जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो फिर आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कैसे इनिशिएट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसी के साथ डबल डिजिट में हम लोग हैं, लाइक सिंगल डिजिट में है, डिसलाइक दिख नहीं रहा तो डिसलाइक ही कर दो आप लोग। बट आप लोग लाइक या डिसलाइक करो, और साथ ही साथ कमेंट करो, चैट करो, बताओ। क्योंकि आज लाइव सेशन थोड़ा छोटा रहने वाला है, मैंने 36 बोला था, लेकिन चूंकि ज्यादा लोग अभी आ गए हैं तो थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, बट जल्दी जल्दी आप लोग पूछो, ताकि जल्दी जल्दी मैं जवाब देता जाऊंगा। बट मैं इनिशियली वीडियो में यही बताया था, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, कि
कि कैंपस प्लेसमेंट में जो लोग बैठ रहे हैं, मतलब जो लोग फाइनल एग्जामिनेशन जिन लोगों ने दिया हुआ इस बार, और उनको लग रहा है कि 80% प्लस चांसेस है उनके पास होने के, तो उनको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अपने वेबसाइट पे जाके जिस रीजन में आप अप्लाई करोगे उस रीजन में जाके देखना चाहिए कि कौन से कंपनीज आ रही है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो मांग रहे हैं स्टूडेंट से, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। अगर आप उसमें पास हो रहे हो तो उस कंपनी के बारे में पता करो, उस टॉपिक्स क्या रिक्वायरमेंट उनकी है, कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना अभी से चालू कर दो, ताकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उससे शॉर्टलिस्ट होने से पहले ही आपको उस कंपनी के बारे में पता हो, वो बहुत हेल्पफुल करेगा। यही मैंने डिस्कस किया था इनिशियली में वीडियो के, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं। और अगर ये हेल्पफुल लगा है तो 1 लाख बनता है, ठीक है। तो एस अदर, सॉरी मैं कुछ छूट गया था। मनीषा मिश्रा सप्लीमेंट्री नेम से आता है, राइट। वो अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए तो मनीषा मिश्रा सर, अगर मेरे पास 4.5 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर है बट एम्प्लॉयड वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के कारण, देन शुड आई स्टॉप दिस इन माय रिज्यूमे। कैसे कैसे नहीं करेंगे, और 4.5 महीने का कौन सा एक्सपीरियंस होता है। पहली बात तो 4.5 महीने वाला एक्सपीरियंस सब मत लिया करो, और एम्प्लॉयड से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मत किया करो। कम से कम 1 साल कहीं पे काम किया करो, जब 1 साल हो जाता है फिर भी प्यार से निकलना चाहिए। अगर आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर भी हमें अच्छे बन के निकलना चाहिए वहां से। कहीं से भी जब भी एग्जिट मारो लाइफ में, तो वो अच्छा बन के मारना चाहिए लाइफ में एग्जिट, ठीक है। वो आपका लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट में है तो दिखाना मेरे हिसाब से गलत है, मत दिखाओ। 4.5 महीना ही है, ठीक है। बट अगर अभी एक्सपीरियंस बहुत कम है तो दिखा दो, कोई बात नहीं। बट नॉर्मली क्या होता है कि बढ़िया कंपनी होती है तो वेरिफिकेशन करेगी तो आप फंस सकते हो इन द सेंस निकाल देती है, इसलिए नहीं दिखाना। छोटे मोटे फॉर्म में अगर जा रहे हो तो दिखा देना, कोई इशू नहीं होगा। अदर देन मैंडेटरी ट्रेनिंग सर, आई एम आस्किंग फॉर ऑफ कैंपस हो या इन कैंपस हो, हर जगह वेरिफिकेशन होता है, तो आपको फंस सकते हो आप वेरिफिकेशन में। तो अगर छोटे मोटे फॉर्म, छोटे मोटे कंपनी में जा रहे हो तो कोई बात नहीं, उनको बता देना ऐसा ऐसा है, अदरवाइज मत दिखाना, ठीक है। एस मिश्रा, ओके सर, थैंक यू सो मच आप लोगों को भी। और मैं ने जैसे बताया था, बट अभी क्वेरीज आ रही है तो मैं अभी थोड़ा देर और हूँ, 10 मिनट और रहूंगा। बट तब तक आप लोग पूछ सकते हो जो भी पूछना हो, ठीक है। और डबल डिजिट में लाइक अभी भी नहीं आया है, ठीक है। एडू अभिषेक विश्वास, okay, so it's PDF hosted in CMA website, we'll check it out sir, but how long is it amendment and we'll get SMS some sums also in its or its theory and can you, नहीं नहीं सब कुछ आता है भाई, उसमें लिखा हुआ होगा। अगर देखो, अगर क्राइटेरिया ही चेंज हो जाएगी, अब क्राइटेरिया कैसे चेंज होगी मैं बता रहा हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम जैसे आया, अगर वो एप्लीकेबल होगा हमारे स्टडी में, तो अमेंडमेंट में अगर एप्लीकेबल होगा तो न्यू टैक्स में तो कैलकुलेशन ही चेंज हो गया ना पूरी की पूरी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बनाइए, तो आपको वो वाला प्रोसेस लेना पड़ेगा। क्या 3 से 6% है तो सॉरी 5 से ऊपर 7 लाख तक है तो 3 से 6%, फिर 6 से 12%, जो भी है 6 से 9% जो भी है वो क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। अगर ओल्ड स्कीम से करोगे तो अलग है उसका 10, 15, 20, 30 वाला। तो सम्स भी होते हैं और थ्योरी भी होते हैं। आप सप्लीमेंट्री एक बार देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। और उसको उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि इतना ज्यादा हम ले ले कि भाई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट छूट गया तो भी कुछ नहीं होता। मैं सीक्रेट बताऊं एक, मैं अभी तक अमेंडमेंट कुछ नहीं पढ़ा था जब भी मैंने एग्जामिनेशन दिया था, बट मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, ऐसे मत करना भाई, चांसेस मत लेना। बट अमेंडमेंट से कितने आती है, 100 में से 20 से 30 मार्क के आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे तो। और आपके 130 मार्क के तो क्वेश्चन ही आते हैं, 100 अटेम्प्ट करना होता है, 20-30 मार्क छूट गए तब भी 100 अटेम्प्ट कर पाओगे, और उस 100 में और 10-15 क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 80% अटेम्प्ट कर पाओगे। चाहिए कितना, 40। बहुत अच्छा स्कोर करना है तो 60 चाहिए, 80 मार्क में से 60 लाओ भाई। बट भाई वो लोग इतना माइंड में नहीं रखो कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऐसा हुआ नहीं बनाना। उसके लिए नया क्लासेस आप बोल रहे हो तो नई न्यू क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, और टाइम बैठ जाएगा। 300-200 घंटे की क्लासेस प्राइवेट वाले देते हैं, दिमाग खा लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो वैसे ही बोलूंगा कि क्लासेस ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो भाई। और क्लासेस जिनको चाहिए वो ले, बट क्लासेस लेने के बाद दोबारा सेम क्लासेस मत लिया करो, बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन, खुद से फोकस करो, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट क्वेश्चन क्यों बोलता हूं मैं करने के लिए, क्योंकि वो एक पाथ है, एक रास्ता है जो आपको दिखाता है कि ऐसे ऐसे करके गया था पिछला वाला बंदा, तो अगली बार भी तो ऐसे ऐसे करके ही जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सोचो ना, मुझे यहाँ से अगर दिल्ली से मुझे कहीं और जाना हो, किसी और स्टेट जाना हो, ठीक है,
तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं गाइड देखूंगा ना, मैं जी गूगल पे गूगल करूंगा, बोलूंगा कि कैसे जा सकते हैं, ट्रेन से, एयर से, व्हीकल से। तो वो देख के जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, आराम से पहुंचूंगा। और अगर मैं आंख मूंद लिया, मतलब आंख तो खुला रखा, मतलब गूगल वूगल कुछ नहीं किया, डायरेक्ट चल गया, तो मुझे दिक्कत ज्यादा होगी ना। इसीलिए ऑलवेज आप एग्जामिनेशन से पहले 2-3 महीने पहले, चाहो एग्जामिनेशन जब है उससे 2-3 महीने पहले आप प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन को रिटेन में लिखना, रिटेन में प्रैक्टिस करना चालू कर दो। डेफिनेटली आप देखोगे आपका जो भी परफॉर्मेंस था उसमें बहुत ज्यादा ही पॉजिटिवनेस आएगी, आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे एग्जामिनेशन में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने लोगों का। अब एक दो मैसेज और भी आ गया है। सुधांशु कुमार सिंह सीएमए फाइनलिस्ट, दिसंबर 25 में अटेम्प्ट है, बट ग्रेजुएशन मैंने लेट स्टार्ट किया, अभी एक सेमेस्टर ही हुआ है, तो सीएमए फाइनल हो जाएंगे, तो ग्रेजुएशन नहीं है तो जॉब। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बट ग्रेजुएशन साथ में कर लेना, इनकम्प्लीट मत छोड़ना आप। बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। कुछ कुछ प्लेसमेंट में बोलते हैं कि ग्रेजुएशन भी चाहिए, तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा हो सकता है कैंपस में, बट ऑफ कैंपस में तो ज्यादा नहीं दिक्कत होगी आपको। बट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत जगह मांग लेते हैं, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में भी ग्रेजुएशन मांग लेते हैं। बट गवर्नमेंट ने तो अभी मास्टर्स के बराबर कर दिया है सीएमए को, बट फिर भी ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, तो ग्रेजुएशन आप कर लेना। लेट से शुरू किया तो कोई बात नहीं, बट उसके लिए उतना घबराना नहीं है, बट कर लेना आप। अब एक साल में सेकंड वो 25 पे बैठोगे तब तक सेकंड सेमेस्टर हो, मतलब 2 साल हो जाएंगे मई तक में, और फिर एक साल और लगेगा, तो ठीक है। मनीषा मिश्रा, ओके सर, थैंक यू सो मच। एफ राजपूत 444, सीएमए फुल डिटेल्स प्लीज, क्या बताएं, बताइए आप। फुल डिटेल्स क्या बताएं? सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स है, जिसमें टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको अगर आप पास करते हो पूरा, तो आपको एक अच्छा खासा अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इस सारे फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद के लिए। ठीक है, जैसे कि आप कुछ बहुत सारी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी कंपनी को जीएसटी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपना एक ऑफिस खोल सकते हो, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, लोग आपसे ऑडिट करवाएंगे, लोग आपसे कंप्लायंस पूरा करवाएंगे, तो आप खुद का भी पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर जॉब आप करोगे तो अकाउंटिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, इस सारे फील्ड में, फाइनेंस में बहुत अच्छा आपका पोजीशन ऑफर होगा आपको। ठीक है, एज आपको प्रोफेशनल ट्रीट किया जाता है। तो ये एक कोर्स है जो कि कॉमर्स रिलेटेड कोर्स है, बट नॉन कॉमर्शियल भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट सीएमए इंटर में अपियर हो सकते हो। फिर आपको 16 पेपर ही देने पड़ेंगे, 8 पेपर सीएमए इंटर में, 8 पेपर सीएमए फाइनल में, राइट। और भी डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल पे डिटेल वीडियो डली होगी, नहीं तो मैं लेटेस्ट एक और डाल दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को। ठीक है, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू भी, लिंक्डइन पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, राइट। तो लिंक्डइन पे भी मेरा सेम नाम है, हर प्रोफाइल, हर सोशल मीडिया पे मेरा सेम ही नाम है, सीएमए दिवाकर मिश्रा, राइट। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा जो मैं बताया, जो मैंने दिया आपको इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एडू इस अभिषेक विश्वास, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुधांशु कुमार सिंह, सर मैं सीए फॉर्म में इंटर्नशिप किया हूँ सर, सीएमए को आर्टिकलशिप में कितना और क्या क्या काम सीखना चाहिए? मैं जीएसटीआर अकाउंटिंग स्पेसिफिक और आईटीआर सीखा हूँ, आर्टिकलशिप में मिनिमम कितना काम सीखना चाहिए? कितना काम नहीं, बहुत सारे काम, कुछ भी सीख लो आप, जो जो सीख सकते हो वो सीख लो आप टैक्स ऑडिट सीख लो, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, आप अकाउंटिंग का सीख लो, आरओसी फाइलिंग सीख लो, आप रिपोर्टिंग सीख लो, जो सीख सकते हो सब सीख लो भाई, सब, जितना सब कुछ सीख सकते हो। आर्टिकल सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड मतलब होता है कि आपका इनिशियल डेज आप उसमें पूरा सीख लो, फिर चूज करो कि किस फील्ड में जाना है अपने को, राइट। तो पूरा जो मिले वो सीख लो आप। मैनेजर्स को कैसे हैंडल करना आता है वो भी सीख सकते हो, वो भी काम आएगा आपको। और आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल्स आपको आना चाहिए कि नो, जब हम कुछ ड्राफ्ट करेंगे, कुछ लिखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग स्किल, ये सब कुछ आपको सीखना चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग। सर सीएमए वर्सेस एलएलबी में कौन सा बेस्ट है? बेस्ट तो ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे मैं एक को बेस्ट बोलूंगा तो दूसरे की इंसल्ट होगी,
बट उनके अपने अपने हैं। अब सीएम में जो होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में होता है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आए, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मतलब अंकों में मैं बोल रहा हूँ। बट एलएलबी जो होता है वो थियोरेटिकल बेस होती है सब्जेक्ट, तो आपका किस में इंटरेस्ट है वो होता है। एलएलबी और सीएमए बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एलएलबी करने के बाद आप कोर्ट्स में जाओगे, ठीक है, आप एज एडवोकेट आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे आप एज अकाउंटिंग प्रोफेशनल करोगे, तो दोनों बहुत डिफरेंस है, दोनों का आप एक साथ नहीं कर सकते। दोनों बहुत लोग दोनों करते हैं, बिकॉज जब दोनों कर लेते हैं तो और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, सीएमए प्लस एलएलबी। तो आप सीएमए प्लस एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आप अभी कंफ्यूज हो कि कौन सा करूं मैं, तो अगर आप लॉ थियोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो एलएलबी की तरफ जाना चाहिए आपको डेफिनेटली। और अगर आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि थियोरी आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगता, नहीं होता है उसमें, तो हो सकता है आपको सीएमए करने में बेनिफिट हो, जल्दी आप पास हो जाओगे, राइट। एफ राजपूत ट्रिपल फोर, ओके सर, क्या सीएमए जॉब के साथ करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, बट थोड़ा सा आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप भटको ना, आप भटक जाओगे ना नहीं तो फिर, क्योंकि जॉब जब चलनी चालू हो जाती है तो टाइम आपके पास कम होता है, पैसे आने लगते हैं, तो पढ़ाई पे फोकस कम चला जाता है, फिर आपको पढ़ाई बोझ जैसी लगने लगती है। तब आप अगर बोझ जैसे इसको यूज करोगे तो क्या होगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम देने का, आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, आपके पास एक्सक्यूज आ जाएगा, तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपका दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो जॉब के साथ आप कर सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं, 3 घंटे 4 घंटे डेली के अगर आप निकाल सकते हो तो डेफिनेटली आपको जॉब के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। राजपूत जी, जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों का भी, जो जो लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए लेट, मैं उनको बता दूं कि आप लोग 6 बजे ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात हमने की है जो आप लोगों से मिस हो गया, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोबारा ये लाइव वीडियो क्योंकि अपलोडेड होती है तो दोबारा आप लोग देख लेना, ठीक है। और अगर कोई किन्हीं की कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम 1-2 मिनट रहेंगे, और नहीं तो अब हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। सुधांशु कुमार सिंह, थैंक यू सर मेरा डाउट क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मच आपका ज्वाइन करने के लिए, इस लाइव सेशन को इतना अच्छा बनाने के लिए। आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मैं जल्दी इसको एंड करूंगा, बट डेफिनेटली अगर किन्हीं की क्वेरी हो तो दोबारा कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनली चैट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा या आपको 1-to-1 आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों के हो सकता है कि होंगे कि 1 घंटे का सेशन होगा, मैं लास्ट में ज्वाइन करूंगा या करूंगी, बट आज थोड़ा सेशन जल्दी मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है बिकॉज सम वर्क्स। दीक्षा बोल रही हैं कि भैया सीएमए फाइनल के दोनों ग्रुप साथ दिए या फिर अलग अलग करके। देखो, डिपेंड्स करता है कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, और आपको क्या लगता है कि आपने जो इंटर का एग्जामिनेशन कैसे दिया था। अगर इंटर का एग्जामिनेशन आपने साथ दे दिया था, आप निकल गए हो बोथ ग्रुप एक साथ, तो डेफिनेटली सीएमए फाइनल आप दो, एक बार तो जरूर दो साथ में, क्योंकि सीएमए फाइनल में रैंक अगर आ जाएगा तो बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा, और रैंक तभी आएगा जब आप साथ साथ दोगे, मतलब 8 सब्जेक्ट। बट अगर आपको, क्योंकि क्या होता है 8 सब्जेक्ट अगर आप एक साथ दोते हो ना, ग्रुप एक साथ दोनों अगर एक साथ दोगे, तो आपको 1 डे लीव नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट संडे टू संडे एग्जामिनेशन होगा, 8 दिन आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो क्या वो टाइम जो मिलेगा आपको 0.5 डेज का टाइम, क्योंकि आपको घर आते आते आधा दिन ही बचता है, और घर से निकलते निकलते, तो उस डे में यूटिलाइज कर पाओगे आप रिवीजन अगले एग्जामिनेशन देने का। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा, अगर आपका 50% भी माइंड बन रहा है कि बोथ ग्रुप दे सकते हैं तो दे दो आप, बिकॉज उसके एडिशनल बेनिफिट बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैसे हैं जो दिखते हैं वो तो मैंने बता दी। एडिशनल बेनिफिट फर्स्ट तो ये है कि आपका रैंक आ सकता है, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, आप पास करोगे तो मेरिट सर्टिफिकेट, ठीक है। थर्ड आपका ये है कि अगर आप 8 में मिला के आपको 400 मार्क लाने होंगे, तो क्या होगा कि इस ग्रुप में अगर 199 आ जाएंगे और एक ग्रुप में 201 आ जाएंगे और सभी सब्जेक्ट में पास हो गए, तभी भी आप पास हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट निकले हैं, ये संयोग वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं, राइट। तो ये सारे बेनिफिट एडिशनल बेनिफिट होते हैं। प्लस जब आप कहीं पिच करोगे कि वन टाइम सिंगल सिटिंग में मैं कर रही हूँ, मैंने किया हुआ है, तो आपको ना मतलब इंटरव्यू में भी हेल्प मिलता है, इससे बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सामने वाले के सामने आप रख सकते हो। तो एक टाइम तो देना चाहिए, अगर आपके पास समय है, आप ये समझ सकते हो कि एक अटेम्प्ट में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली एक अटेम्प्ट बोथ ग्रुप देना चाहिए। और लेकिन अगर सिंगल सिंगल भी दोगे तो कोई ऐसा बिग इशू नहीं होता है, ठीक है, बिग इशू नहीं होता है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, ठीक है।
तो आप देख लो इसके हिसाब से। बाकी अगर इससे भी आपको समझ नहीं आया हुआ हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं भी 1-2 मिनट और रहूंगा। एफ राजपूत 444 सीएमए कितने ईयर का है? ईयर्स नॉर्मली देखेंगे तो 3 साल के आसपास पड़ता है टोटल मिला के, बट इसमें ईयर कोई फिक्स नहीं होता, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कब एग्जाम देने वाले हो। हर एक 6 महीने में एग्जाम होता है। अगर आप सीएमए इंटर में हो तो आपको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग करने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। फाइनल में हो तो 1.5 साल 1.25 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद ही एग्जाम दे सकते हो। उस टाइम के बाद जब आप एग्जाम दोगे तो आप कभी भी बैठ सकते हो। अभी मैंने देने का है अभी आप दे दो, नहीं तो 1.5 साल बाद देना है तो 1.5 साल बाद दे दो। तो इसलिए उसका पीरियड वेरी करता है। मतलब 3 साल से लेके 6 साल भी हो जाता है, कई लोग 10 साल तक एग्जामिनेशन देते हैं, तो कोई फिक्स नहीं होता। एफ राजपूत 444 सीएमए कितने पैसे में और कौन सी यूनिवर्सिटी से करा देखा जाए? सीएमए में पैसे अगर मोटा मोटी आप मैं बताऊं तो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो लगता है, अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो 6,000 कम लगेगा, क्योंकि फाउंडेशन आपको नहीं देना पड़ेगा, उसमें 6,000 का होता है कोर्स। अदरवाइज इन दोनों का जो कोर्स फी होता है 25,000 और 22-23,000 होता है, तो 46,000 46,000 होते हैं इसे हमें इंटर फाइनल मिला के। बट अगर आप बाहर से प्राइवेट कोचिंग लोगे तो कोचिंग पड़ जाती है 30-40,000 50,000 की, फाइनल की अलग इंटर की अलग। तो वो सब मिला के अगर प्राइवेट में आप लोगे, प्राइवेट में नहीं लोगे तो 50,000 60,000 के बीच में आपका बैठ जाता है बजट। प्राइवेट अगर आप लोगे कोचिंग तो आपका 2 लाख के आसपास आपका बैठ जाएगा, 1.5 लाख के आसपास 2 लाख के आसपास आपका बैठ जाएगा खर्चा। बट इसका ये नहीं है कि मैंडेटरी सभी सब्जेक्ट के आपके लेने, सभी सब्जेक्ट के लोगे तब मैं बता रहा था। आप हार्ड सब्जेक्ट के भी कोचिंग ले सकते हो, तो बजट में 1 लाख के अंदर हो जाता है ये कोर्स। इसीलिए ये कोर्स किफायती भी है और पैकेजेज अच्छे मिलते हैं, ये कम पैसे में बड़ा धमाका बोल सकते हो आप। और यूनिवर्सिटी से नहीं होता, ये इंस्टीट्यूट अलग से एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस जो है लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। इसके अलग अलग स्टेट्स और शहर्स में ब्रांचेज हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। तो वहां से होते हैं, इसको आप ऑनलाइन इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, ICMAI डाल के जब आप जाओगे तो उसमें आपको आ जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और वहां पे आप उसके वेबसाइट पे जाके आप उसके प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हो। साथ ही साथ नियर बाय ब्रांच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहां जाके डिटेल में आप पता कर सकते हो, राइट। सुजीत ब्लॉक सर इसका एक बार और बता देना, ये मेरा भी डाउट था सर। मैं सीए फॉर्म में इंटर्नशिप किया हूँ सर, सीएमए को आर्टिकल्स में कितना और क्या क्या सीखना चाहिए? मैं जीएसटीआर अकाउंटिंग, इसका मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपको सब कुछ सीखना चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब आपको जीएसटी फाइल करना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आईटीआर सीख लो, आईटीआर फाइनल करना आ गया, और आरओसी फाइनल आरओसी फाइल करना सीख लो, रिपोर्ट्स बनाना सीख लो, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग बनानी सीख लो, जो भी काम देता है आपका प्रिंसिपल। प्लस आप मैनेजर को हैंडल करना सीखो, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स, कैसे कोई नोटिस या उसका जवाब देते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, सारी चीजें एवरीथिंग आप सीख लो, सब आपको काम आएगा। ट्रेनिंग मीन्स ऑलराउंडर आपको बनना है। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी फिर डिसाइड करना कि कौन से फील्ड में जाना है। क्या मेरे को टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, क्या मेरे को अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना है, क्या मेरे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। एडू अभिषेक विश्वास सर स्कैनर इज मस्ट और ओनली डाउनलोड, नहीं दोनों आपके पास, आप स्कैनर ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन स्कैनर ही है। बट स्कैनर को आपको पैसे देने पड़ेंगे, 200-300 एक पर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मतलब बोलता हूँ। तो आप स्कैनर ले लो, बेस्ट है, स्कैनर भी अच्छी बात है, आप स्कैनर लो, वहां पे आपको बहुत सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन आंसर साथ ही में मिल जाएंगे, ठीक है। रितेश पांडे सर कंपनी में जाए कि फर्म में जाए, एवरीथिंग, किसी भी चीज में जाओ आपके लिए अच्छा ही है। बट अगर आपका मूड बना है कि प्रैक्टिस करना है आगे चलकर तो फर्म में जाना, कभी भी कंपनी मत जाना। अगर प्रैक्टिस के मूड में हो, अगर जॉब के मूड में हो तो दोनों में कहीं जा सकते हो, जो भी ऑप्शन पहले मिले वहां पे जाओ भाई, कोई इशू नहीं, जो भी ऑप्शन मिले वहां पे, क्योंकि कंपनी में तो काम जिंदगी भर करोगे आप। तो कंपनी मिल जाए तो अच्छी बात है, ताकि आपको पहले से पता हो कैसे काम होता है, और काम मिल जाए तो एक और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट अगर आपको प्रैक्टिस करना आगे चल के, ये आपके माइंड में है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म ही चूज करना, प्रैक्टिस के लिए फॉर्म ओनली, क्योंकि वहां से आपके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, आपको क्लाइंट्स चाहिए होगा, बहुत सारी चीज होती है, आपको प्रोसेस पता होगा। अदरवाइज आप अगर कंपनी में करके फॉर्म खोलने की सोचोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे, राइट। राजन कुमार जी, भैया आई हैव डन 6 month प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
as I am from old syllabus, I did not learn anything significant which will add on my CV. Papering in December 20, after degree I will get decent package, 6 month practical training. ओके ओके ठीक है, आपने 6 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया लेकिन आपको सीख नहीं पाए, यही बोल रहे हो ना आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, कुछ जरूरत नहीं है सीखने की, आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो ताकि इंटरव्यू में आप अपने आप को सेल कर पाओ। तो आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, सीवी में आप वही डालो जो आपको आता है। अब क्या आता है आपको ये बताओ, तो आप कुछ ना कुछ तो किए होगे वहां पे, मतलब कुछ भी नहीं किए होगे अगर ऐसा है तो फिर बेसिक्स डाल दो, बेसिक्स डाल दो, जैसे कि कुछ यूट्यूब पे ही सीख लो, जीएसटी के बारे में सीख लो, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, तो वो ऐसे ऐसे कुछ इनपुट आप डाल सकते हो। और कॉस्टिंग वॉस्टिंग का आप डाल सकते हो क्योंकि कॉस्टिंग का मेथड से ही चलता है। मेथड जैसे आप बोलोगे कि मैंने कॉस्टिंग किया हुआ था, मान लेते हैं आपने कॉस्टिंग के कुछ पार्ट्स किया हो, आप भूल गए हो, तो कॉस्टिंग में आप बोल सकते हो कि किसी सेक्टर का आप ले सकते हो, तो उस कॉस्टिंग में क्या आपको पूछेंगे, तो बोल देना कि वेरिएंस एनालिसिस करता था, बजट वर्सेस एक्चुअल देखता था मैं, तो वेरिएंस एनालिसिस कैसे करोगे, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आप तो बेसिक्स आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज वहीं छेड़ेगा वो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ देगा तो वो बता देना, मार्जिन कॉस्टिंग पूछेगा तो वो बता देना। तो ये सब बेसिक्स को आप पकड़ो तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। साथ ही साथ एक्सेल्स पे कमांड लेके आओ, ऑटोमेशन कैसे होता है, माइक्रोस थोड़ा बहुत सीख लो, एक्सेल कमांड होगा तो आपको पैकेजेस मिल जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा, डिग्री के बाद आपको मिल जाएगा। बट इनिशियली अगर आप चाहोगे कि बहुत ज्यादा अच्छा मिले तो उसके लिए चाहे तो दो ही काम करना पड़ेगा, चाहे तो कोई एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, या फिर कोई अच्छे एमएनसी वेमएनसी का जॉब आपको क्रैक करना पड़ेगा, तभी उतना डिसेंट मिलेगा। अदरवाइज तो एवरेज में तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता। बट ऐसे मत प्रिटेंड करना कि आपको कुछ नहीं आता, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे प्रिटेंड करना कि आपको बहुत कुछ आता है। और उसका जवाब कैसे होगा, तो आप इंटरव्यू को उस तरफ लेके जाना जिस तरफ आपको नॉलेज है। तो नॉलेज कहाँ है, तो आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही ईजी टॉपिक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसकी तरफ लेके जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिख देना, वेरिएंस एनालिसिस लिख देना, बजटिंग लिख देना, बोलेगा बजट कैसे कर देते हैं, बजट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप, तो उस तरफ क्वेश्चन करेंगे तो वैसे आप उसको जवाब दे सकते हो। सुजीत ब्लॉग सर, जैसे सी एस वालों को पता है कि उनको ट्रेनिंग में क्या सीखना है, बट एससीएमए इंटरनेशनल हमें ऑलवेज नहीं, किसने बोला, आप कैसे पता होता है, आपको क्या पता लगता है, सीएससीएमए वालों को, सीएस वालों को क्या पता होता है क्या सीखना, कुछ नहीं होता है। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, मैं यही बोलता हूँ, खुद क्यों कंफ्यूज होना, ये बताओ। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आपके टैक्सेशन सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स का ट्रेनिंग लो, कॉस्टिंग सब्जेक्ट है कॉस्टिंग का ट्रेनिंग लो, अकाउंटिंग सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का ट्रेनिंग लो, फाइनेंस सब्जेक्ट है फाइनेंस का ट्रेनिंग लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लो। आप ट्रेनिंग तो लो, कुछ भी सीखो ना, इसलिए तो एनीथिंग एवरीथिंग आप सीखो ना। अब एक टॉपिक क्यों सीखना चाह रहे हो ये बताओ, पूरी चीज सीखो। आप सीए का फॉर्म में जा रहे हो, सीएमए के फॉर्म में जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, वहां पे फाइनेंस में ही आपको सिलेक्ट किया होगा ना, तो फाइनेंस वाली टीम जो कर रही है वहां पे बहुत सारी टीम्स होती है। अगर बड़ी कंपनी में जाओगे तो बहुत सारी टीम्स होती है, अगर बड़ी फॉर्म में जाओगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो उस क्लाइंट्स, अलग अलग क्लाइंट्स के बारे में अलग अलग चीजें सीखो, अलग अलग रिपोर्टिंग होगी, बहुत सारी चीज होगी, तो वो सीखो ना। पर्टिकुलर चीज सीख के क्या करोगे आप, और किसने बोला कि सीएस सब पर्टिकुलर चीज सीखते, नहीं सीखते ना सीएस। और जो लोग पर्टिकुलर चीज सीखते हैं वही लोग बाद में जॉब ढूंढते रहते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पाता है पर्टिकुलर चीजों का। आप देखो एक बार लिंक्डइन पे आओ तो आपको दिखेंगे कि बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने एक चीज पे फोकस कर लिया। एक चीज पे कभी फोकस नहीं करना, ट्रेनिंग में तो बिल्कुल नहीं, राइट। तो आप एवरीथिंग सीखो, एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी मिल रहा है वो सीख लो ना आप। क्योंकि जॉब अगर आप कहीं पे करोगे तो आप अपने मर्जी से नहीं काम करोगे, वहां पे आपको फिर बोलेगा कि भाई मैनेजर को, मैनेजमेंट को आज चाहिए कि ये डिसीजन लेना है, इस फील्ड में मेरे को मैन पावर चाहिए, तो उसी फील्ड में वो हायर करेगा। और अगर आपको सब आ रहा है तो आपको 20% सब कुछ आ रहा है तो आप सभी में हायर हो सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही चीज का 100% आ रहा है तो बाकी 9 चीज में आप नहीं हायर होगे ना, क्योंकि बाकी 9 में तो आप जीरो सीखे हो। इसीलिए आपको एवरीथिंग एनीथिंग जो भी मिले सब कुछ सीखना है, ठीक है। एजुकेशन विश्वास बोले हाय हाय एवरीवन। और चूंकि आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा तो होप आप लोगों के आंसर के क्वेश्चन मिल गए होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी आप लोग इसमें कमेंट करते रहना, मैं जवाब देते रहूंगा, यूट्यूब पे भी लिंक्डइन पे भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन। होप कि आप लोगों को मजा आया इस ब्लॉग में, इस यूट्यूब लाइव सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुजीत ब्लॉग, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।